आज पूरे देश में एक फिल्म की चर्चा है। उस फिल्म के माध्यम से जरा थोड़ी देर के लिए अपने दिल पे हाथ रखिए। 700 साल के बाद एक फिल्म बनानी पड़ी। उस फिल्म के माध्यम से आपको पता चला कि 1990 में क्या हुआ था। यह हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए जो भाई अभी मॉडरेशन कर रहे थे, उन्होंने जिंदा कौमों की बात की। एक स्वार्थी लालची समाज कभी सच बोलता नहीं है। उसे लगता है सच बोलने से मेरे स्वार्थ कुछ उनको नफा नुकसान हो जाएगा। और यही बीमारी ने सनातनी हिंदू समाज की यह हालत कर दी है कि एक फिल्म का इंतजार था हमें। उस फिल्म के माध्यम से हमारे अंदर चेतना जागी है कि कश्मीर में 1990 में इस्लामिक जिहादी आतंकवादी कश्मीरी मुसलमान ने क्या किया। वो सब जिंदा है, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी। मेरी पत्रकारिता का जीवन उसी समय का है। आज जो फिल्म के माध्यम से देख रहे हैं, इस पूरी फिल्म के अंदर उस जो घटनाएं हुई हैं उसका 1% है, क्योंकि फिल्म के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं ली जा सकती। यह बड़ा काम किया है विवेक अग्निहोत्री ने। अगर यह समाज फिल्मों के माध्यम से ही जागृत होना चाहता है तो फिर फिल्में कश्मीर फाइल तक नहीं रुकनी चाहिए, फिर गोधरा फाइल भी बननी चाहिए। नरसिम्हा राव ने एक कानून बनाया, इसलिए संसद में लोग चुप बैठे रहे। मेरा आज भी मानना यह है, समाज को सच बताने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती है। इस 135 करोड़ में से 10-15 लोग निकल जाएं तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग आपको सुनने आते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि सबको पता है कि जिसे आपने बुलाया है इतने कम समय में, न मैं आपको एक कप चाय पिला सकता हूं, न मैं कोई टेलीफोन कर सकता हूं, मेरी हैसियत ही नहीं है। फिर कौन सी ऐसी बात है कि इतने कम नोटिस पे इतने वृद्ध लोग यहां मौजूद हैं। इसलिए कि आप झूठ सुनते सुनते थक गए हैं। आप इस बीमारी का इलाज जानना चाहते हैं। राजस्थान के लोग थोड़ा भटक गए बीच में। गुजरात के लोगों ने उस बीमारी को पहले बीमारी समझा कि यह बीमारी है, और फिर उस बीमारी का इलाज कैसे करें उसके लिए डॉक्टर चुन लिया। हमारे देश में लोग अपनी एक पेन या पेंसिल मांगो तो उसे भी देकर के सर पे सवार रहते कि ये लेके ना चला जाए। गुजरातियों को हम सबको धन्यवाद करना चाहिए। ये हिंदुस्तान में 700 साल की कटलाइन लूं तो पहला बदलाव मुझे सनातनी हिंदू समाज में नजर आता है। आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपसे कौन रूठ जाएगा। आपको किसी का दिल नहीं जीतना है। हमने इस दिल जीतने के चक्कर में सभ्यताएं दर सभ्यताएं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया सब चला गया। और कश्मीर का एक मक्कार जिसके पूर्वज सप्रू ब्राह्मण थे, उसको हमको यहां पे एक लेमन जूस की गोली देके चला गया कि आप इसे चूसिए, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दौरा ज़मा हमारा दुश्मन रहा। उन्होंने कहा आप सिर्फ किसी को रटिए। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो ये कहते हैं वो मूर्ख जाके देखेंगे अफगानिस्तान में कोई मिलती नहीं बस्ती तुम्हारी। ये जो बीमारी है हम बिना जाने बिना सोचे नैरेटिव में चले जाते हैं। उस आदमी ने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन उसी आदमी ने एक तराना लिखा जिसे मिल्ली तराना कहते हैं। उसका असली चरित्र वो था जो पाकिस्तान का नेशनल पोइट है, उसकी मजार लाहौर में है।
समय समय के स्वार्थ के लिए सिर्फ हिंदू सनातनी समाज का इस्तेमाल किया, क्योंकि आपने यह मान लिया कि हमें कुछ नहीं करना है, नेताजी को करना है। लिहाजा जो आया उसने कहा आज से सेकुलर भारत, आप सेकुलर हो गए, आज से वामपंथ, आज से वामपंथ हो गए, आज से गठजोड़, आज से गठजोड़ हो गए। आपने कभी पूछा नहीं कि हमने हजारों साल से किसी का दिल नहीं तोड़ा। इस धरती पे जो भी आया हमने कहा आप की क्या पूजा पद्धति है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आप उसके माध्यम से वहां जाना चाहते चले जाइए। जो जो आया उसने सनातनी हिंदू समाज को न सिर्फ लूटा, आपकी पूरी सभ्यता को तहस नहस कर दिया। एक आदर्श की स्थिति में यह समाज काम करता है, लेकिन आज भारत की स्थिति आदर्श नहीं है। इसलिए मैंने कहा आदर्श नहीं है कि तमाम संविधान है, पुलिस है, सब कुछ है, तब भी कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजों को वाई सिक्योरिटी दी गई है। इस 1991 में नरसिम्हा राव ने कानून बनाया। ये समाज के ठेकेदार नहीं बताते, अगर ये बता देते तो ये चर्चा शहर शहर में होती। वो नहीं बताना चाहते आपको। मैं नहीं जानता किसी का क्या, और कोई एक नहीं हजारों संगठन है। जिस शहर में, जिस देश में हर गली में कोई ना कोई किस्सा होता है। कभी राजस्थान में किशन को मार दिया जाता है, कभी झारखंड में रूपेश पांडे को मार दिया जाता है। हम सुनते हैं, हमारे लिए खबर बनती है, हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें अपने के मरने का दुख नहीं होता। कोई नहीं बोलना चाहता। 1991 में नरसिम्हा राव ने जो कानून बनाया कि जो इस्लामिक जिहादी आक्रांता भारत आए, उन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़ा। मंदिरों को तोड़ करके कुछ मंदिरों के अंदर कहीं मजार बनाई, कहीं मस्जिद बनाई, उनको खंडित किया। पाकिस्तान बन गया, भारत बन गया, दुनिया के सारे काम हो गए। 21 लाख लोगों की लाशों पर आपको भारत मिला। आपने फिर गाना गाना शुरू कर दिया, हम सब भाई भाई हैं, सारे धर्म बराबर हैं। यह रट आपकी थी, लेकिन जो कानून बना वो सिर्फ हमारे ऊपर, क्योंकि हम स्वार्थ के मारे बोलना नहीं चाहते। जैन मंदिर भी हैं, बौद्ध मंदिर भी हैं, सनातनी मंदिर भी हैं, कई मठों के मंदिर हैं, और उनका जो आर्किटेक्चर है, अभी तक तो दुनिया में कोई पैदा ऐसा नहीं हुआ कि उनके आर्किटेक्चर जैसा कोई मंदिर बनाते या मस्जिद बनाते या घर बनाते। आज तक पैदा नहीं हुआ। और 40,000 मंदिर आपके हाथ से चले गए, लेकिन समाज में कोई खलबली नहीं हुई। पूछा नहीं किसी ने। हमारे पूर्वजों के दादा परदादा के वो मंदिर थे, वो लूट के नहीं बनाए गए। कानून बन गया, हम चुप, ताली बजाई, फिर वोट लेने आ गए। मुद्दे जानबूझ के रखे गए हैं। पेट्रोल की कीमत, प्याज की कीमत, 2 रुपए किलो चावल, 2 महीने की बिजली फ्री, ये सिर्फ आप ही के लिए रखा गया है, किसी और से नहीं कहते, न किसी और को इसमें इंटरेस्ट है। वो ये जानते हैं कि भारत की संसद में कभी उनकी गिनती 300 नहीं हो सकती। 70 साल के इतिहास में एक बार सिर्फ वो 56 पहुंचे। वो ये जानते थे कि डेमोग्राफी के मामले में हम कमजोर हैं। उन्होंने वो रूट नहीं अपनाया, उन्होंने दूसरा रूट अपनाया। और आपके बीच में जो नेता दलाल थे, जो बिके हुए थे, अलग अलग कारणों से बिके हुए थे, हमारे अपने भी उसमें बहुत सारे थे जिन्हें हम सब अपना भी मानते हैं, मुंह बंद करने की कीमत थी। संसद में क्या हुआ इसकी चिंता नहीं है मुझे, हम सब संसद नहीं जाते। एक जिंदा समाज अपने बीच में से ऐसे बहादुरों को चुनता है कि अगर वो वहां नहीं रोक सकता था, उसकी ताकत नहीं थी, तो ऐसी सभाएं करके लोगों को पता तो देता कि तुम्हारी इतिहास को भूल जाइए, इतिहास में जानने से क्या है। इसलिए काशी के अंदर नंदी के सामने जो बाबा विश्वनाथ की मूर्ति थी,
जो बाबा विश्वनाथ थे उसको हटा करके वहां मस्जिद नाम का एक कचरा रख दिया गया। और हमसे क्या कहा गया कि अब आप कोर्स में पढ़िए, सेकुलरिज्म को पढ़िए और वो बातें भूल जाइए। इसलिए ज्ञान व्यापी मस्जिद इस भारत के अंदर सेकुलरिज्म का एक स्तंभ बनाया गया कि दिस इज द स्टैच्यू ऑफ द सेकुलरिज्म। और आप कहते हैं कि आपकी नस्लों को कुछ पता नहीं, क्योंकि आपने बताया नहीं। दुनिया के इतिहास में कोई राष्ट्र इससे कमजोर नहीं होता है कि उस पर किसी ने कितने सालों तक राज किया। राज इस बात से कमजोर होता है कि आप जब तथाकथित तौर पर आजादी भी हो जाती है तब भी आप गुलामों का इतिहास पढ़ते हैं और उन्हें महान बनाते हैं, अकबर को महान बनाते हैं।